Okay, so today we are going to start a very important topic, and the name of the topic is clock. Now, clock is a very important chapter as far as your this examination is concerned. Lot of questions are being asked from this topic. Lot of questions are being asked from this topic. So let us see what are the things that come in the clock. Okay, so guys, as you can see, this is how a normal clock looks like. This is how a normal clock looks like. जो आपके screen पे left hand side पे जो आपको दिख रहा है, this is how a normal clock looks like. We will start cube test after this chapter. Okay, we'll start cube test after this chapter. Don't worry. Please don't worry. Please don't interfere in my way of teaching. I have idea that what chapters we are going to do, what chapters we have already done. What so this is how a normal clock looks like. एक हमारे clock में there are three hands, तीन सुइयां जिसे हम लोग हैंड बोलते हैं, तीन सुइयां होती हैं. जैसे कि बचपन में जब हम छोटे थे तो हमसे हमें जब टाइम बताना नहीं आता था लेकिन फिर भी हमसे टाइम पूछा जाता था तो हम क्या बोलते थे, मैंने भी ऐसे ही बताया है, आप भी ऐसे ही बताएंगे और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी ऐसे ही बताएगी. हम टाइम कैसे बताते थे, बड़ी वाली सुई 12 पे है और छोटी वाली सुई 5 पे है. जब हम थोड़े बड़े हुए तो वी स्टार्टेड सेइंग दैट इट्स 5 o'clock. या अ, थोड़े से और बड़े हुए तो हम वी स्टार्टेड सेइंग इट्स 15 past 5 और इट्स 15 to 5. 5:15 और 4:45 को हम इस तरीके से बताने लगे कि इट्स 15 past 5 और इट्स 15 to 5. फिर हम जब थोड़े से और बड़े हुए, जब हमने 24 आवर्स क्लॉक पढ़ा तो हम ये बोलने लगे कि 5 o'clock और 5 AM, 5 AM होता है और एक 5 PM भी होता है. तो 5 PM को हम 1700 आवर्स बोलते हैं और 5 AM को हम 500 आवर्स बोलते हैं. नॉर्मली जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें इंटरनेशनल सिस्टम हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे रेलवे स्टेशन and in some cases on our bus stands also we have our clock in 24 hour system. बट बस स्टैंड्स पे नॉर्मली नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो बस स्टैंड पे नहीं होता है. रेलवे स्टेशन पे भी थोड़ा सा कम होता है, देखने को मिलता है लेकिन कई बार नहीं मिलता है. बट हाँ, airports where definitely they have clocks of 24-hour system. So basically we are not going to read about 24-hour clock or 12-hour clock or anything else in this chapter. Rather we are going to study about something, few things which are very interesting. And today while preparing your lecture I realized one very simple thing, that why mental ability is a responsibility of a mathematics teacher. Because in this chapter we will deal we will try to see this topic in terms of mathematics. We'll try to see this topic in terms of mathematics. We'll try to analyze the things in terms of mathematics. ठीक है, हमसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, हमसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि सर एक बात बताओ कि हमारे जो आवर हैंड और मिनट हैंड है इनके बीच का एंगल क्या होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे. वी विल बी आस्क्ड कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल क्या होगा. हमसे ये पूछा जाएगा कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब होगा, 180 डिग्री का एंगल कब होगा. इस टाइप की चीजें हमसे पूछी जाएंगी. तो इस टाइप की चीजें जो हमसे पूछी जाएंगी उसके लिए हमें अपने आप को इक्विप करना है. तो कर लो भाई, इक्विप कर लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट द हेल. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमसे पूछा जाएगा कि सर एक बात बताइए कि ये हमारे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा, हमारे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा. ये सारी चीजें हमसे पूछी जाएंगी. सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू. अच्छा, इन यस्टरडेज केमिस्ट्री.
चलो ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। उससे पहले कुछ स्पेशल चीजें हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए, जो हमें याद होना चाहिए। देयर आर सम स्पेशल थिंग्स दैट वी मस्ट नो। सो लेट अस ट्राई टू रीड देम। ओके। पहली चीज यहाँ पे ये है कि इन ए क्लॉक, हमारी जो घड़ी है, देखो एक पॉइंट के लॉन्ग कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो 360 डिग्री का एंगल है, ये 12 डिविजन्स के बीच में डिवाइडेड है। आवर घड़ी, एक सेकेंड ना, our ghadi is basically divided into 12 divisions, is basically divided into 12 divisions। और 360 डिग्री का जो एंगल है, 12 डिविजन्स के बीच में 360 डिग्री का एंगल है। दैट मीन्स between any two consecutive divisions, between any two consecutive divisions the angle will be equal to 30 degree। इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि द एंगल मेड बाय द एंगल बिटवीन वन एंड टू, अपन लोगों ने सेक्टर और सेगमेंट पढ़ा था ना, अपन लोगों ने सेक्टर पढ़ा था ना। तो अगर मान लो ये वन है और यहाँ पे टू है, तो ये जो सेक्टर, ये वाला जो एंगल बना रहा है, विच इज इट इज मेकिंग एट द सेंटर ऑफ द वॉच, दैट एंगल इज 60 डिग्री। द एंगल दैट इट इज मेकिंग एट द सेंटर ऑफ द वॉच इज 60 डिग्री। सो सेक्टर, तो ये जो एंगल है, दैट एंगल इज 30 डिग्री। सो दिस इज हाउ आवर मैथमेटिकली आवर टॉप चैप्टर इज स्टार्टिंग। हमारे चैप्टर की जो ओपनिंग है वही बेटा मैथमेटिक्स से ही हुई है। तो हम इस चैप्टर को किस तरीके से अपन मेंटल एबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट ए चैप्टर ऑफ मेंटल एबिलिटी, रादर दिस इज ए चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, चलो अब देखो, अब ये हो गया, अब आगे बात करते हैं। आवर हैंड ट्रेवल्स 30 डिग्रीज इन 30 मिनट्स। कैसे सर, कैसे बोल दिया मैंने ये स्टेटमेंट? देखो 12 बजे की अगर मैं बात करता हूं, तो 12 बजे जो मेरी घड़ी का आवर हैंड होता है, जो छोटी वाली सुई होती है, वो कितने पे होती है? 12 पे। और अगर मैं 1 o'clock की बात करता हूं, तो वो जो छोटी वाली सुई होती है वो ट्रेवल करके 1 पे आ जाती है। दैट मीन्स व्हाट हैपेंड in 1 hour my hour hand has traveled from 12 to 1। that means in 1 hour my hour hand has traveled 30 degree। so my hour hand is traveling 30 degrees in 60 minutes, so in 1 minute it will travel only 1 by 2 degree। सिंपल यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड है। चलो, so what I was saying that our hand travels 30 degrees in 60 minutes, so in 1 minute our hand travels 30 degrees in 60 minutes, so in 1 minute it will travel half degree, it will travel in 1 minute it will travel half degree। ठीक है, तो ये तो हो गया आवर हैंड की बात। उसके बाद हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट मिनट हैंड। अब जो हमारा मिनट हैंड है सर, ये 360 डिग्री 60 मिनट्स में ट्रेवल करता है। माय मिनट हैंड travels 360 degree in 60 minutes, so my dear friend in 1 minute it will travel 6 degrees, in 1 minute it will travel 6 degrees। okay, so in 1 minute it will travel 6 degrees। तो ये हो गया मिनट हैंड की बात, ये हो गया आवर हैंड की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड हैंड की। तो जो मेरा सेकंड हैंड है, इट ट्रेवल्स 360 डिग्रीज इन 60 सेकंड्स, सो इन 1 सेकंड इट विल ट्रेवल 6 डिग्रीज, इन 1 सेकंड इट विल ट्रेवल 6 डिग्रीज। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों की, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों की बात करते हैं। तो लेट अस वेट एंड सी द मैजिक। अब देखो, अब देखो, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। मिनट हैंड एंड आवर हैंड दे कोइंसाइड वंस इन एवरी आवर। मिनट हैंड और आवर हैंड 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करते हैं, और 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड करते हैं, और 24 घंटे में 22 बार कोइंसाइड करते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों हुआ सर, वाई दिस थिंग इज देयर, कि 12 घंटे में एक बार कोइंसाइड किया और 24 घंटे में 22 बारी का कोइंसाइड किया। वाई, कहाँ पे ये मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं?
May I tell? हाँ बोलिए बोलिए। Sir, when we see that 12 a.m., sir, it will be two times in a day, but the second time it will be in the next day, so that we remove one time. एक्चुअली होता क्या बेटा कि 11 बजे और 1 बजे के बीच में हमारी जो घड़ी है वो सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड करती है, डेट इज एट 12। 11 बजे और 1 बजे के बीच में हमारी जो घड़ी है वो एक ही बार कोइंसाइड करती है, डेट इज एट 12। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट इन that is our minute hand and hour hand, it coincides once in every 1 hour, but it coincides 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours. So दिस वाज अबाउट मिनट हैंड एंड आवर हैंड। उसके बाद की अगर हम बात करें तो मिनट हैंड और आवर हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड एक घंटे में एक बार 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दे मेक वन एंगल ऑफ एट वन टाइम, दे मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। उसके बाद ऐसा ये लोग 11 घंटे में 12 घंटे में 11 बार करते हैं और 22 घंटे 24 घंटे में 22 बार करते हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज माय डियर फ्रेंड, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में ये दोनों सिर्फ एक ही बार ये दोनों हैंड्स एक ही बार अपोजिट रहते हैं, डेट इज एट 6 बजे। ठीक है, सो डेट इज वाई हियर। और एक बार और होता है जब वो अपोजिट रहते हैं, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, दैट यू हैव टू फाइंड कि और एक कौन सा टाइम होता है जब 5 से 7 के बीच में। तो मैंने आपको बता दिया कि 6 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड एक बार अपोजिट रहते हैं। दूसरा कौन सा टाइम होता है जब ये दोनों एक ही बार अपोजिट रहते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड एंड यू हैव टू टेल मी। ठीक है, next is both minute hand and hour hand are perpendicular। minute hand और hour hand एक घंटे में 2 बार परपेंडिकुलर रहते हैं। मिनट हैंड और आवर हैंड एक घंटे में 2 बार परपेंडिकुलर होंगे, 12 घंटे में 22 बार परपेंडिकुलर होंगे और 24 घंटे में 44 बार परपेंडिकुलर होंगे। कैसे सर? हाउ सर? हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज इट इज पॉसिबल बिकॉज 8 से 10 के बीच में, बिटवीन 8 and 10, मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर परपेंडिकुलर ओनली एट 9, and between 2 and 4, minute hand and hour hand are perpendicular only at 3। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं, अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि एंगल कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि हमारे जो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो एंगल के बेसिस पे आते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए मैंने खुद का एक कन्वेंशन बनाया है, जिसके बेसिस पे आई सॉल्व माय क्वेश्चंस। आई सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ ए कन्वेंशन। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें, जैसा कि अपन ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, याद करो आप लोग कि दो लाइंस के बीच में एंगल कब बनता है भाई? दो रेस के बीच में एंगल कब बनता है? एक रिवॉल्विंग रे होती है और एक मेरी फिक्स्ड रे होती है। सो हियर आल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो एक हैंड को मुझे रिवॉल्विंग हैंड बोलना पड़ेगा और एक हैंड को मेरे को अब फिक्स्ड हैंड बोलना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉल माई आवर हैंड as fixed hand and I will call, थोड़ा सा आज लैग है ना टाइपिंग में और उसमें, and I will call this minute hand as revolving hand। This is due to the net speed। I will call my hour hand as the fixed hand and I will call my minute hand as the revolving hand। Between 8 and 10 they will be perpendicular 3 times। yes, they will be perpendicular 3 times। तो यहाँ पे एक बार एक नहीं काउंट किया ना एकदम। I agree with you that between 8 and 10 they will be perpendicular 3 times। एक तो 9 बजे होगा और कायदे से उनको 4 बार परपेंडिकुलर होना चाहिए था, लेकिन वो होंगे सिर्फ 3 ही बार परपेंडिकुलर।
इसीलिए हमने एक हटा दिया. That is why we have not taken it as 24, we have taken it as 22. Fine. So what will happen that हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हमने एक रिवॉल्विंग हैंड ले लिया और एक हमने फिक्स्ड हैंड ले लिया. अब इन दोनों के बीच का जो एंगल, अब एंगल कैसे मेजर करें सर? द एंगल विल बी मेजर्ड, इधर आई कैन मेजर द एंगल लाइक दिस or I can measure the angle like this. So what convention I have taken, I measure the angle as clockwise. मैं जो भी एंगल ड्रॉ करूंगा, मेजर करूंगा, that angle I will take as the angle made by the angle that is made in the clockwise direction. Clockwise direction में जो angle बनेगा, we will consider that angle. This is the convention that I have drawn. This is not a convention written anywhere. So it can give you, I mean, it will give you different results. I use this convention in order to solve the questions. So you can take your own convention, but the thing is you have to measure the angles. You have to measure the angles, and then you have to, just a minute, and then you have to. Shreya is in class. Okay. So the question is saying at what time between 3 o'clock and 4 o'clock will the two hands coincide. अभी अगर आप ध्यान से देखो तो the angle between the two hands is 90 degree और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने बजे ये एंगल जो है 0 डिग्री का हो जाएगा. एक बहुत ही प्यारा सा आंसर जो नॉर्मली हम देते हैं इस क्वेश्चन को देख के, वो हम देते हैं आफ्टर t is equal to 15 minutes. After t equal to 15 minutes, the two angle will be equal to 0. बहुत प्यारा आंसर है, बहुत शानदार आंसर है. Very good. I don't have any problem in this answer because this answer is absolutely wrong. Why this answer is absolutely wrong, my dear friends? Because while giving this answer, you have assumed that my hour hand is not moving. Only my minute hand is moving. आप ये एज्यूम कर रहे हो कि ये जो मेरा आवर हैंड है, मिनट हैंड है, यही यहाँ 12 से ये 3 पे आ गया, लेकिन जो आवर हैंड है वो मूव नहीं कर रहा है, वो 3 पे ही है. अरे भाई वो 3 वो भी तो मूव करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? तो सिंपली दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव स्पीड वेयर you have to calculate that the distance traveled by the two hands at after equal time, that should be equal to 90 degree. That should be equal to 90 degree. 90, why 90 degree? Because we are talking in terms of angular distances. अब अगर हम इस तरीके इस क्वेश्चन को ऐसे देखें तो what I can say that let after t minutes the two hands are meeting. Let after t minutes the two hands are meeting. So the distance traveled by this minute hand will be equal to 60, and the distance traveled by this hour hand will be equal to t by 2. And according to the question, the currently the distance between the 2 points is the two sui is 90 degree. So that distance will become 0. That at that time only they will coincide. So 60 minus t by 2 will be equal to 90, or after solving I will get 11t by 2 equal to 90 degree, or it will give me t is equal to 180 degree divided by 180 divided by 11 minutes. Now after solving it you will find it as it will be equal to 16/4 by 11 minutes. It will come out to be 16/4 by 11 minute, यानी कि 3:16 4/11 सेकेंड्स पे ये दोनों घड़ियां, ये घड़ी की दोनों सुई आपस में मिलती है. दिस इज हाउ यू वर रिक्वायर्ड टू. मिनट हैंड ने ये 60 डिग्री तो ट्रेवल किया ही है सर, प्लस मिनट हैंड ने ये वाला डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है. So minute hand has totally traveled a distance of 240 degrees. 240 degrees का distance minute hand ने travel किया. And मेरा जो hour hand है उससे कितना distance travel किया? मेरे hour hand ने सिर्फ और सिर्फ t by 2 का distance travel किया है. So now what my equation will be? 60 minus t by 2 will be equal to 240, or
will be equal to 240, or 11t by 2 will be equal to 240. So t will be equal to 480 divided by 11. T will be equal to 480 divided by 11. This is how I will solve this question of 480